दोस्तों, महाराणा प्रताप अचानक से देश की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। जी हाँ, राणा सांगा पर जो टिप्पणी समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा की गई, उससे जो बवाल उठा, वो अभी शांत नहीं हुआ था कि महाराणा प्रताप पर सरगर्मी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पूरे देश में धूमधाम से और बड़े उत्साह से मनाई गई और उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में पीछे नहीं रहे, जहां दोनों सूबों के सीएम ने इस बार इस समारोह में हिस्सा लिया। बात करते हैं आज महाराणा प्रताप के बारे में और महाराणा प्रताप से जुड़े उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में और किस तरह से महाराणा प्रताप को लेकर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप को लेकर चल रही राजनीति के बारे में। आपको मालूम है कि 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती थी और 9 मई को उनकी जयंती जो है बड़े धूमधाम, उत्साह और श्रद्धापूर्वक मनाई गई। हम भी महाराणा प्रताप को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बात करते हैं कि महाराणा प्रताप को लेकर किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति भी तेज हो गई है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुसैनगंज चौराहा, जो चारबाग रेलवे स्टेशन के नजदीक है, वहां पर राणा प्रताप की मूर्ति पहले से लगी हुई है। उस हुसैनगंज चौराहे और राणा प्रताप मूर्ति का जीर्णोद्धार हुआ है, मतलब वहां पर सजावट हुई है, उसका रिनोवेशन किया गया है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा कि हुसैनगंज चौराहे का नाम अब महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही साथ सीएम योगी ने वहां यह भी कहा कि महाराणा प्रताप मूर्ति लगाने के लिए उन्होंने 1998 में ही कल्याण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के और काफी कद्दावर नेता रहे, उनसे उन्होंने कहा था और उनका वो सपना पूरा है। और लखनऊ में तो मूर्ति लगी ही लगी है, गोरखपुर में भी एक मूर्ति लगाई जाएगी। तो इस तरह से वहां पर काफी उनके साथ जो है क्षत्रिय नेता भी मौजूद थे, जिसमें दिनेश प्रताप सिंह जो उद्यान मंत्री है और दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री है, वो भी वहां पर मौजूद थे और भी क्षत्रिय लोग मौजूद थे वहां पर। एक समाजवादी पार्टी से जो लोग भाजपा में आए हैं क्षत्रिय नेता, जैसे अभय सिंह और राकेश प्रताप अमेठी वाले, अभय सिंह अयोध्या वाले, वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह रही कि इस समारोह को मुख्यमंत्री के अलावा अगर किसी ने संबोधित किया तो वो कोई क्षत्रिय नेता नहीं था। वहां पर बृजलाल, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी है और इस वक्त राज्यसभा के सांसद है और दलित नेता है, उनसे संबोधित कराया गया। तो ये भी एक चौंकाने वाली घटना थी इस पूरे समारोह में। और आपको बता दूं कि ठीक इस वक्त जब ये घटना हो रही थी, जब ये समारोह चल रहा था लखनऊ में, उस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या हो रहा था इन्हीं महाराणा प्रताप को लेकर। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको बताते हैं कि महाराणा प्रताप को लेकर किस तरह से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और पीछे जाते हैं तो आगरा चलते हैं। आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर एक टिप्पणी की थी, उसके बाद पूरे देश में बवाल हो गया था और लोग जो है उनके खिलाफ, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू संगठन के लोग और उसके साथ साथ करणी सेना के लोग जो है रामजी लाल सुमन के खिलाफ आ गए थे। एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन भी किया था करणी सेना ने वहां पर आपके आगरा में। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि 9 मई या 10 मई को वो दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आज की परिस्थितियों को देखते हुए वो प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया, लेकिन उस वक्त काफी बवाला मचा था और रामजी लाल सुमन को माफी मांगने के लिए कहा गया था राणा सांगा के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। और खास बात यह रही कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार उनके साथ बने रहे, उनके साथ खड़े रहे और उन्होंने कहा कि अगर रामजी लाल सुमन को कुछ होता है या उनको ऊपर कोई हमला होता है या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार होगी। तो कुल मिलाकर राणा सांगा के सम्मान में खड़े रहे मैदान में। और ये मामला अभी खत्म हुआ ही नहीं था तब तक कि महाराणा प्रताप का मसला सामने आ गया। महाराणा प्रताप की जयंती आ गई। महाराणा प्रताप की जयंती जो है बड़े धूमधाम से मनाई गई, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप की इस जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप चौक इसका रखा जाएगा नाम, क्योंकि हुसैनगंज चौराहे के नाम से मशहूर है। अब जब ये हो रहा था, प्रातः सुबह 11-12 बजे की बात है, ये कार्यक्रम वहां पर हो रहा था। उसी दौरान
उससे 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। विक्रमादित्य मार्ग पर जो है वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव तमाम क्षत्रिय नेताओं के साथ और क्षत्रियों के साथ एक जोरदार सभा कर रहे थे। लगता है कि अखिलेश यादव की जो सभा शुरू हुई उसके पहले योगी आदित्यनाथ की सभा समाप्त हो गई थी, तो मुझे लगता है कि टीवी पर या किसी तरीके से अखिलेश यादव ने उसको देखा भी होगा और वहां पर आए और उन्होंने जो पहला बात कही अखिलेश यादव ने कि महाराणा प्रताप के जयंती के दिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी तो छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन जब से योगी की सरकार आई तब से महाराणा प्रताप जयंती पर जो छुट्टी थी, सार्वजनिक छुट्टी मतलब राज्य के द्वारा दी गई छुट्टी, उसको वापस ले लिया गया। साथ ही साथ एक और छुट्टी वापस ली गई है, हालांकि वो इस चर्चा से बिलोंग नहीं करता है, वो है छठ पूजा की छुट्टी। अखिलेश यादव ने छठ पूजा की भी छुट्टी की थी डिक्लेयर, लेकिन उसको भी योगी सरकार ने वापस ले लिया। खैर, वापस आते हैं महाराणा प्रताप पर, तो अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि भाई देखिए, हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम जो उन्होंने रिवर फ्रंट डेवलप किया है वहां पर एक शानदार मूर्ति लगवाएंगे महाराणा प्रताप की, और वो मूर्ति के हाथों में जो तलवार होगी वो सोने की होगी। अब सोने की होगी या सोने की परत उस पर चढ़ी होगी, ये तो फैसला तब पता चलेगा जब वो मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन इतना तय है कि महाराणा प्रताप को लेकर, महाराणा प्रताप के बहाने क्षत्रिय सभा को लेकर दोनों दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों जो है उत्सुक है। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह ये है कि योगी सरकार में ये माना जाता है कि जो ठाकुर है यानी क्षत्रिय है उनको ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, उनकी पूछ ज्यादा है, ऐसा कहना है उनके विरोधियों का, योगी आदित्यनाथ के विरोधियों का और दूसरे दलों का, कि जो योगी सरकार में ठाकुर अधिकारी हैं और ठाकुर नेता है उनकी पूछ ज्यादा है और ठाकुर जाति के अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग मिल रही है। ये आरोप अक्सर अखिलेश यादव लगाते आए हैं और इसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ब्राह्मण मतदाता है, जो ब्राह्मण समाज है, वो थोड़ा सा उखड़ा रहता है योगी सरकार से या इस सरकार के इस रवैये से। तो अब अखिलेश यादव जो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं वो चाहते हैं कि इस मौके को भुना लिया जाए, इस अवसर को कैश कर लिया जाए। और पीडीए की राजनीति करते करते अब अखिलेश यादव ब्राह्मणों की भी राजनीति करने लगे हैं, साथ ही साथ जो है वो ठाकुरों की भी राजनीति करने लगे हैं। आपको बता दें कि क्षत्रिय महासभा का जो सम्मेलन 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आयोजित किया गया, उसके पहले अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण समाज का भी आयोजन किया था, उसमें ब्राह्मणों को इकट्ठा किया गया था। तो कुल मिलाकर पीडीए की राजनीति करते करते अब अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार से जो ठाकुर और ब्राह्मण लाभी है वो थोड़ी नाराज चल रही है, क्यों ना उसको कैश करा लिया जाए। और इसको सिगुफा भी छोड़ा जा रहा है, इसको सिगुफा दिया भी जा रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो महाराणा प्रताप के जयंती के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होगा। तो महाराणा प्रताप को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे के सामने हैं। ठाकुरवाद की राजनीति भी जो है उत्तर प्रदेश में जोरों पर है। संभवतः ब्राह्मण लाभी की राजनीति थोड़ी पीछे हट गई है और इसके अलावा जो है पीडीए की राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ तो देखिए कंट्रोवर्सी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अखिलेश यादव, उन्हें लगता है कि पीडीए पर उनका एकाधिकार है क्योंकि नारा उन्होंने दिया है, जी हाँ, पिछड़े दलित और अकलियत। हालांकि ए में वो सबको शामिल करते हैं और उसमें अगड़े की बात भी वो करते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि पीडीए का मतलब है पिछड़े दलित और अकलियत की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव को ये पता है कि दलित समाज जो है कम से कम उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बिखरा हुआ है, खासकर जाटव वोट जो है वो पूरी तरह से मायावती के साथ है। बाकी जो दलित वोट है वो बटा हुआ है, उसमें से ज्यादातर जो है वो बीजेपी की तरफ है और कुछ थोड़ा बहुत बचता है वो इनकी तरफ, अखिलेश की तरफ आ सकता है। लेकिन वो भी चुनाव के समय माहौल कैसा है इसको देखते हुए, और खासकर उस वक्त मायावती की तैयारी कैसी है इस पर भी ये निर्भर करता है। तो लिहाजा अखिलेश यादव को लगता है कि अगर पीडीए की बात करें और अगर अगड़े की बात करें, तो अगर ब्राह्मण और ठाकुरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाए तो ये हो सकता है कि उनका जो कहना है कि 27 में इस बार सरकार बनेगी अखिलेश की, वो शायद सच हो जाए। और इसीलिए वो ठाकुरों को अब लुभाने की कोशिश में लग गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने तंज भी कसा, उनकी पार्टी से जो लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे उसमें राकेश प्रताप और अभय सिंह का भी चर्चा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा के साथ हैं, मतलब ठाकुर लाभी के नेता जो भाजपा के साथ है, उन्हें पता है कि उनकी वहाँ क्या हैसियत है या उनकी वहाँ कितनी पूछ है।
तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने ये साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जो है ठाकुरों और ब्राह्मणों पर भी समाजवादी पार्टी का फोकस है। अब देखना ये होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है रिएक्ट करती है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अध्यक्ष को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और सबकी निगाहें इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या प्रयोग करती है। क्या वो पीडीए का प्रयोग करेगी या फिर कोई अगड़ी जाति का जो है वो अध्यक्ष बनेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत समय से उत्तर प्रदेश में कोई अगड़ी जाति का अध्यक्ष नहीं हुआ है। तो अगर अध्यक्ष अगड़ी जाति का भारतीय जनता पार्टी में आता है तब तो इसका मतलब माना जाएगा कि अखिलेश की चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर ली है और इसीलिए उसने अगले को एक अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लेकिन अगर पिछड़े की जहां तक चर्चा है, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी किसी पिछड़े या दलित चेहरे को सामने ला सकती है, तो वो बात अलग होगी। इसका मतलब फिर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के वोट बैंक पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस खींचतान की कोशिश में कौन कितना सफल होता है, कौन कितना किसके वोट को अपनी तरफ खींच लेता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। हालांकि अभी चुनाव में समय है उत्तर प्रदेश में, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में अभी फरवरी मार्च में होंगे, 2027 में होंगे, लेकिन चुनावी बिसात दिखनी शुरू हो गई है। बनी रहेगी नजर हमारी इसके ऊपर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।